देखिए बोलते अफसाने हर जुमे की रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। आपसे रिश्ता है प्यार का। ऑलराइट जी, ये एक अजीब सी दास्तान है, एक ऐसा ट्रायंगल है जिसे लिखा है अहमद नदीम कासमी ने। बोलते अफसाने नाम है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि हमसे बेहतर कहानी कोई नहीं सुनाता, हमसे बेहतर कहानी कोई नहीं बुनता, हमसे बेहतर ड्रामा कोई नहीं बनाता। और आपके लिए भी है जोया, यू शुड वर्क इन आवर प्लेस, हमारे प्लेस में आप काम करें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इट्स वी रियली मेक वेरी गुड प्लेस। बहुत अच्छे प्लेस बनाते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, कहानियाँ उसमें अलग होती हैं, बहुत प्रोवोकिंग होते हैं, थॉट प्रोवोकिंग होते हैं, बट बहुत अच्छे प्लेस होते हैं। और स्टोरीज डिफरेंट स्टोरीज। यस एब्सोल्युटली। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आज जो हम प्ले दिखा रहे हैं आपको रात 8 बजे, उसका नाम है कपास का फूल। ये एक 1.5 फिटे शख्स के इश्क की दास्तान है। वो 1.5 फिट का शख्स है, उसकी दास्तान है। साथ साथ उसका एक और दोस्त है जिसने भी प्यार एक ही लड़की से किया है। अब अंजाम क्या होगा, नो वन नोज़। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ही शख्स को पसंद करने लगते हैं। फ़र्ज़ कीजिए, हमने ऐसे बहुत ट्रायंगल्स देखे हैं। हिंदुस्तान में बड़ी फ़िल्में बनी हैं, अंदाज़ बनी है, दीदार बनी है, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, अंदाज़ स्पेशली जिसके अंदर ट्रायंगल था। दोस्ताना ऑफ मिस्टर बच्चन एंड शत्रुघ्न सिन्हा साहब। बट हेज़ व्हाट इट इज़, कपास का फूल अहमद नदीम कासमी साहब ने लिखा है। और ये कहानी है एक ऐसे आशिक की जिसमें शायद थोड़ी सी कमियां हों मगर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। फिर एक ऐसे शख्स की जो उसको अपने लिए हासिल करना चाहता है। फिर एक ऐसी लड़की की जिसे खुद नहीं पता कि वो चाहती क्या है। वेल, ये आप आज रात 8 बजे देखेंगे। नौरीन, are you going to watch it or no? Today I'm gonna watch. Today you're going to watch? Yeah. All right, so today she's going to watch. तो इसका मतलब है आप इंस्टा पे और मेरे रेडियो पे नहीं सुनेगी आप? होंगी वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा अंग्रेज थोड़ा थोड़ा करते हैं, so थोड़ा थोड़ा। ओके, so thank you. And are you going to watch it? Of course. So she's going to watch कपास का फूल. And सरवत, are you going to watch it? आज आपकी बर्थडे है तो हमने सोचा हम एक बहुत अच्छा प्ले लगाते हैं, तो हमने कपास का फूल लगा दिया आपके लिए। तो प्लीज़ देखिएगा, प्लीज़ देखिएगा। एंड नो, इट्स अ वंडरफुल प्ले। आई हैव सीन इट बिफोर, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। ये अहमद नदीम कासमी साहब का लिखा हुआ खेल है और बहुत कमाल खेल है। जोया, आर यू गोना वॉच इट? डेफिनेटली। और आपको लगता है क्या होगा, ये लड़की किसको मिलेगी? उसको मिलेगी जो लंबा वाला है या उसको मिलेगी जो छोटा वाला है? आई हैव अ फीलिंग जो छोटा वाला है। छोटे वाले को मिलेगी। ओके, आपको क्या लगता है जी? जिसको मिलना चाहिए ना, सही मिले। वाह ये भी है, वाह, ये होता है पॉलिटिकल एंकर। कहीं से भी पकड़ लो, उसने निकल ही जाना है। उसने किस्मत में होगा वही होगा। अरे। मिलना चाहिए नहीं, कभी कभी ऐसा होता है जो किस्मत में हो नहीं। आई थिंक जिसको मिलना चाहिए, जो डिजर्व करता हूँ। अच्छा जी। वेल वो तो देख के ही मुझे आइडिया होगा, बट आई थिंक कि जैसे इन्होंने कहा, जो मतलब केयर एक दूसरे को जो करें फिर लेटर ऑन, बिकॉज हम तो मूवीज़ और प्लेस को उस हद तक देखते हैं ना कि इन द एंड शादी होगी, फिर उसके बाद क्या हुआ। असल कहानी तो वही शुरू, शादी के बाद की पिक्चर ही कोई नहीं बनाता। वो पिक्चर असल में शादी के बाद की पिक्चर बना तो गाने वाने भी सब चेंज हो जाएंगे। और गाने तो आप देख भी नहीं सकोगे, जगह जगह बीप आएगी। मैं आपको बताऊं, हाँ सारे गाने चेंज हो जाते हैं भाई। अच्छा, सो व्हाट डू यू थिंक, किसको मिलेगी? जिसको भी मिल जाए, नहीं मिले मर्जी उनकी। आप मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, नहीं मिले। आप मैम का स्वैग देखें। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब मिलते मिले, नहीं मिलते नहीं मिले, मुझे क्या, साडी अपनी जिंदगी है। It's a drama. Life is full of drama. Life is not a drama. Full of drama. Full of drama. Yeah. Life is full of drama. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको ये कहानी इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि वो लोग जो मोहब्बत को अपनी एक डेफिनेशन देते हैं, उनको कम से कम ये पता चल जाएगा कि मोहब्बत की यूनिवर्सली सिर्फ एक डेफिनेशन है, या आपको मोहब्बत होती है या नहीं होती। और एक हैरत अंगेज़ बात मोहब्बत में ये होती है, इसे आप चाह के भी नहीं रोक सकते होने से। ये अगर हो जाए तो फिर हो जाया करती है, और आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते आपसे प्यार करने से। ये या होती है या नहीं होती। मैंने हमेशा अपने रेडियो पे एक ही बात की है, मोहब्बत होने का नाम है, पाने और खोने का नाम नहीं। हम इसकी बड़ी सारी डेफिनेशंस निकाल के ले आते हैं कि हम प्यार भी कर लेते हैं, मोहब्बत भी कर लेते हैं, फिर शराइत भी आयद करते हैं कि मिलना भी बहुत ज़रूरी है, साथ में रहना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो वो लोग जो साथ में नहीं हैं, क्या उन्होंने मोहब्बत नहीं की? क्या वो इवेपोरेट हो गई? एक नज़म है जो साहिर ने लिखी थी और उसका एक शेर पूरी दुनिया ने बड़ा माना। ताजमहल जमुना के किनारे है और दुनिया का बहुत बड़ा अजूबा है। बादशाह ने अपनी मलका के लिए बनवाया था, इसलिए बनवाया था ताकि वो ये साबित कर सके कि वो उससे कितना प्यार करता है।
तो जो ताजमहल नहीं बनवा सकते, क्या वो मोहब्बत नहीं करते? तो साहिर ने बिल्कुल एंड में कहा था, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। आज रात कपास का फूल आप ज़रूर देखिएगा, मोहब्बत को समझने के लिए, दर्द को जानने के लिए। तो कहानी में ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का अंजाम क्या है? अगर मोहब्बत नहीं है तो अंजाम बहुत बुरा है, और अगर है तो बुरा अंजाम भी बुरा नहीं लगता। आज रात 8 बजे कपास का फूल।